हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने लेकर आया था अध्याय 1 से लेकर के 4 तक का ऑप्शनल क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यू भी थे। अब जो है अभ्यास 5 से लेकर के 7 तक है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है हमारा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है हमारा। चलिए यह है हमारा प्रश्न है कि पहला कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या होता है। ये पहला प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, ए ऑप्शन में हो जाएगा संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारा सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे कहते हैं काल, वचन, लिंग, क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। तीसरा का आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, काल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है पहचान, चिन्ह, परिचय, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा पहला चौथा प्रश्न का आंसर हो जाएगा लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। ये हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, चिन्ह, ठीक है। ये होता है चिन्ह, शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये है चिन्ह। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं 1, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रकार से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होता है, एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, ठीक। हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं 1, 3, 2, इनमें से कोई नहीं, तो 2 होते हैं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। एक होता है स्त्रीलिंग, दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक। हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं, हिंदी में लिंग के प्रकार होते हैं 1, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, 2, ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी में काल के भेद हैं 4, 3, 5, 10। तो हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है भूतकाल, ठीक, भूतकाल। दूसरा होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक। और तीसरा होता है भविष्यत काल। क्या होता है, भविष्यत काल, ठीक, भविष्यत काल। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी में वचन के भेद हैं। हिंदी में वचन कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, उपरोक्त सभी। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान काल हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक, वर्तमान काल उसे कहते हैं। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण, उपरोक्त सभी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है, विशेषण होता है,
ठीक है, विशेषण, ये है विशेषण उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न देखिए, मुख्य रूप से वाचन के प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से वाचन के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। मुख्य रूप से वाचन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक सस्वर वाचन होता है, ठीक, सस्वर वाचन, और दूसरा होता है मौन वाचन। क्या होता है? मौन वाचन। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि वाचन, मुख्य रूप से वाचन के प्रकार बताइए, कितने होते हैं? तो कौन कौन सा होता है? सस्वर वाचन और मौन वाचन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 होते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को कहते हैं सस्वर वाचन, मौन वाचन, गहन अध्ययन, द्रुत वाचन। तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को क्या कहते हैं? मौन वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मौन वाचन। तुम्हारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि स्वस्वर वाचन के तत्व हैं। स्वस्वर वाचन के तत्व हैं उचित पठन, आसन एवं मुद्रा, शुद्ध शब्दोच्चारण, सुस्वरता, उपरोक्त सभी। तो हमारा तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा, हमारा तीसरा का जो है डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, स्वस्वर वाचन के ये तत्व हैं उचित पठन, आसन एवं मुद्रा, शुद्ध शब्दोच्चारण, सुस्वरता। ठीक है, ये तीनों ही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि स्वस्वर वाचन के मुख्य भेद हैं 2, 3, 4, 5। स्वस्वर वाचन के मुख्य भेद हैं, कितने हैं भाई? 2, 3, 4, 5। कितने हो जाएंगे? 2 होते हैं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। कौन कौन सा है? एक पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर और दूसरा है कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं स्वस्वर वाचन के मुख्य भेद, पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर और दूसरा कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। यह कथन है पतंजलि, आचार्य विश्वनाथ, देवेंद्रनाथ शर्मा, कार्ल एफ स्टूडन। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पतंजलि का है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2, 3, 4, 5। तो हमारा छठा का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 2 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मौन वाचन के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। मौन वाचन के कितने भेद होते हैं? मौन वाचन के 2 भेद होते हैं। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक गहन वाचन होता है, ठीक, क्या होता है? एक गहन होता है गहन वाचन, और दूसरा होता है द्रुत वाचन। क्या होता है? द्रुत वाचन। ठीक, ये 2 होते हैं ना। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं 3, 2, 4, 5। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं व्याकरण के आधार पर? 3 होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया सरल वाक्य, ठीक, सरल वाक्य। दूसरा हो गया मिश्रित वाक्य, और तीसरा हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 7, 8, 11, 14। तो अर्थ के आधार पर जो है हमारे जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा विधिवाचक। क्या हो जाएगा? विधिवाचक,
है ना, विधिवाचक हो जाएगा ऐसे। यहाँ देखिए विधिवाचक, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक, तीसरा हो जाएगा आज्ञासूचक, ठीक। प्रश्नवाचक, फिर हो जाएगा विस्मयादि बोधक, फिर हो जाएगा इच्छा बोधक, फिर हो जाएगा संदेह सूचक, फिर हो जाएगा संकेतार्थ। क्या हो जाएगा? संकेतार्थ वाक्य, ठीक। ये होता है वाक्य के 8 प्रकार हो गए ना, ठीक है। कौन कौन से हैं? विधिवाचक, ठीक है, निषेधवाचक, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेह सूचक और संकेतार्थ वाक्य। ये हो गए वाक्य हमारे 8 प्रकार हो गए, ठीक है। ये हो गए हमारे 8 प्रकार, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हमारे के उत्तर थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये हमारे 8 के नाम हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है क्रिया के आधार पर वाक्यों के प्रकार किए जा सकते हैं। 3, 4, 5, 7। क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक होता है कर्ता प्रधान वाक्य, ठीक है, कर्ता प्रधान वाक्य, ठीक, कर्ता प्रधान वाक्य। ठीक, कर्म प्रधान वाक्य, ठीक। फिर हो जाएगा भाव प्रधान वाक्य। क्या हो जाएगा? भाव प्रधान वाक्य, ठीक है, भाव प्रधान वाक्य। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है मुख्य रूप से पत्र के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पत्र के? 2, 3, 4, 5। मुख्य रूप से पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा 2 प्रकार है? एक होता है औपचारिक, जिसको बोलते हैं कार्यालय, ऑफिशियली, ठीक है, कार्यालय पत्र, ठीक है। कार्यालय पत्र। दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक, इसको कहते हैं व्यक्तिगत भी बोलते हैं, ठीक, व्यक्तिगत पत्र। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि नौकरी आदि प्राप्ति के लिए पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, सामाजिक पत्र। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र जो होता है सभी के लिए लिखा जाता है, माता पिता के लिए भी, भाई बहन के लिए भी, मित्र के लिए भी। तो ये उपरोक्त सही, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पत्र के अंग हैं स्थान, तिथि, पता। तो पत्र में हमारे स्थान भी होता है, तिथि भी होता है और पता भी होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने व्यवसाय से संबंधित विषयों के बारे में पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, पारिवारिक पत्र, आवेदन पत्र, सामाजिक पत्र। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। क्या लिखे जाते हैं? व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रार्थना पत्र होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा प्रार्थना पत्र जो होता है वो औपचारिक होता है, ठीक है, प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र कैसा होता है? वो औपचारिक होता है। तो हमारा एक विकल्प तो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न एकदम देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न
कि मौलिक लेखन के पक्ष होते हैं। मौलिक लेखन के पक्ष होते हैं। मौलिक लेखन के पक्ष होते हैं 2, 3, 4, 5। 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बाहरी पक्ष और दूसरा होता है आंतरिक पक्ष। दूसरा क्या होता है? आंतरिक पक्ष। ठीक, ये हो गए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक लेखन की विधाएं हैं निबंध, कहानी, संवाद, सभी। तो हमारा 8वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा जो है ये मौलिक लेखन की विधाएं निबंध भी हैं, कहानियाँ भी हैं, संवाद भी है। ठीक है, ये तीनों है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ण, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि लेखन के किस पक्ष में सम्मिलित होता है? बाहरी पक्ष, आंतरिक पक्ष, बाहरी एवं आंतरिक दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाहरी पक्ष होते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो तो वह लेखन का पक्ष होता है। बाहरी पक्ष, आंतरिक पक्ष, बाह्य एवं आंतरिक पक्ष दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक पक्ष। ठीक है साथियों, ये हमारा पूरा अध्याय जो है 1 से लेकर के पूरा अंतिम 7 पाठ तक आपका हिंदी में जो है दिया हुआ है। हिंदी में जो है हमारा आपका दिया हुआ है अभ्यास 1 से लेकर के 7 तक जो है सारे क्वेश्चंस जो है 2 पार्ट में हमने कराया। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है 5 अंक के दिए जाएंगे। 5 अंक का है जो हमें उस पर कमांड करना है। 5 नंबर हमें कहीं से किसी तरीके से लेकर आना है। 5 नंबर में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है साथियों, हमारे चैनल आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।